साथियों, निंदा से ना घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपने देखा होगा, कोई कितना भी पढ़े या कितना भी ना पढ़े, जॉब लगने के बाद पूरी दुनिया यही बोलती है बहुत पढ़ाई की है। और आप कितना भी पढ़ लेना, जॉब नहीं लगी ना, आपको सक्सेस नहीं मिली ना आपको, तो लोग यही बोलेंगे पढ़ा नहीं है इनने। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 17 मार्च 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, आज की करंट अफेयर की सेशंस में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे रूप से पूछे भी जा चुके हैं, और क्योंकि यहीं से एग्जाम में सीधे रूप से क्वेश्चंस आते हैं और यहीं से क्वेश्चंस सीधे रूप से पूछे जा चुके हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका को कितने बिलियन US$ का ऋण दिया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान सुन लीजिएगा। भारत ने श्रीलंका को कितने बिलियन US$ का ऋण दिया? भारत ने श्रीलंका को 1 बिलियन US$ का ऋण दिया है। मतलब कि भारत ने श्रीलंका को 1 बिलियन US$ का कर्ज दिया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे आज की करंट अफेयर के सेशंस के पहले क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग भारत और श्रीलंका की बात कर ही रहे हैं, तो पहले भारत की बात भी कर ले। ये याद रखना, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, आप सभी को पता ही होगा। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत में 28 प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है वो लोग इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका की नेक्स्ट पॉइंट में। अब हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि डेली करंट अफेयर के सेशंस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। ये हमारी आज की करंट अफेयर का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा इमेज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीका दिवस मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीन डे। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह है सेकंड नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह दिन पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अत्यधिक संक्रमण रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है। आपको पता ही चल गया होगा वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं और टीका क्यों लगाते हैं। जो अति संक्रमित रोग होते हैं ना, उनको रोकने के लिए टीका सबसे प्रभावित तरीका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? इमेज देखकर आप समझ चुके होंगे। इमेज में खड़े हैं मनोहर लाल खट्टर जी। गुरुग्राम कहाँ आता है? हरियाणा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड पीस सेंटर व्यक्तित्व निर्माण का एक मुख्य विश्व स्तरीय केंद्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अहिंसा विश्व भारती ने पूरी राशि शासकीय खजाने में जमा कराकर भूखंड प्राप्त किया था, और जिस पर लगभग 25,000 वर्ग फुट का निर्माण कार्य 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन से, भगवंत मान किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। भगवंत मान ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ये है हमारे भगवंत मान जी। पगड़ी देख के आप समझ ही चुके होंगे, इन्होंने पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 4 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। भगवंत मान जी ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भगवंत मान जी से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो चरणजीत सिंह चन्नी जी थे। वो 70वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल समाप्त किया 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान पंजाब राज्यपाल
बनवारी लाल पुरोहित हैं। और लास्ट पॉइंट है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है ई ऑटो के खरीदारी और पंजीकरण के लिए। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये तो सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन से, आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन किस वर्ष की आयु में हुआ? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन किस वर्ष की आयु में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 88 वर्ष की आयु में सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुश्री कुमुदबेन जोशी ने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कुमुदबेन मणिशंकर जोशी सूचना और प्रसारण मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री भी बनी। ये कब परिवार कल्याण उप मंत्री कब बनी? 1982 से 1984 तक। सूचना और प्रसारण मंत्री 1980 से 1982 तक रहे। चलिए चलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, 3 बार ये राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। चलिए अब इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? दोबारा रिपीट करूँ, ध्यान सुनिएगा। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग कंफ्यूज होंगे, पूछा गया राज्य और बात कर रहे हैं बेंगलुरु की, मतलब कि राज्य पूछा गया है तो बेंगलुरु ही बोली गई, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तो आप समझ जाइए कर्नाटक राज्य में हुआ है और कर्नाटक में बेंगलुरु में हुआ है। पहला पॉइंट था कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, दूसरा पॉइंट है कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कर्नाटका के राज्यपाल थावर चंद गहलोत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन से, WWE के दिग्गज रेंजर रेमन का निधन किस आयु में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 63 वर्ष की आयु में हुआ। रेंजर रेमन का निधन 63 वर्ष की आयु में हुआ। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं सभी 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के साथ उनका कार्यकाल मई 1992 से शुरू हुआ। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है WWE के साथ वह अपने रिंग में रेजर रेमन के नाम से प्रसिद्ध थे। अब चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 9, चीनी फार्मों को डेटा लीक के लिए RBI ने किस बैंक को दंडित किया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। चीनी फार्मों को डेटा लीक के लिए RBI ने किस बैंक को दंडित किया? इमेज देख के आप समझ गए होंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को RBI ने दंडित किया है चीनी फार्मों को डेटा लीक करने के लिए। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेटीएम की बात कर रहे हैं तो पेटीएम की बात ही करेंगे। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है पेटीएम पेमेंट बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है। इसी के साथ साथ पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है।
चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 2015 में से भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन होंगे? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन होंगे? ये आपको पता ही होगा, एयर इंडिया टाटा के अंडर में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन। यह है एन चंद्रशेखरन जी, ठीक है, यही एयर इंडिया के अध्यक्ष होंगे, एन चंद्रशेखरन। चलिए देखते हैं लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है टाटा समूह की स्थापना किसने की? जमशेदजी टाटा ने की है। और इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाटा समूह की स्थापना कब हुई? 1868 में मुंबई में हुई। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाटा समूह का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है फरवरी 2022 में एन चंद्रशेखरन को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। ये हमारी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि जीके, करंट अफेयर और सभी क्लास और सेशंस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। चलिए मिलते हैं कल के सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।